गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और ये कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शाली की बीबी का नाम स्वरा है। वो देखने में बहुत खूबसूरत है और रंग मक्खन सा सफ़ेद। उसकी शादी के बाद हम दोनों की खूब जमती, क्योंकि आपको तो पता ही होगा सलहज और जीजा में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। स्वरा मुझसे अपनी हर बात साझा करती रहती, जिसके कारण हम दोनों काफ़ी क्लोज थे। उनकी बातों से ये मालूम था मुझे कि उसके पति का उसमें कम इंटरेस्ट है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे लिए तो ये सही था। एक दिन मेरी सास और उनका बेटा मतलब मेरा साला को उनके निजी काम से एक दिन दिल्ली जाना पड़ा। उसने मुझसे कहा, आप या तो यहाँ रुक जाना या स्वरा को अपने घर ले जाना। स्वरा ने कहा, मैं जीजा जी के घर जाऊंगी तो घर सूना हो जाएगा। जीजू को बोल दिए यहाँ रुक जाने, एक रात की तो बात है। ये बात सुनकर उन्होंने हाँ कर दी और हम दोनों को छोड़कर उनके घर 10 बजे के करीब पहुंचा। स्वरा नाइट सूट पहनी थी, वो अच्छी लग रही थी। तो स्वरा ने मुझसे कहा, जीजू आपको चेंज करना है तो कर लीजिए, फिर आराम से बैठते हैं। मैं वॉशरूम में गया, चेंज किया और जब उसके बाद मैं अंदर गया तो मैंने सोचा कि अब स्वरा से थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। मैं वहाँ अंदर गया तो उसके बाद वहाँ से बाहर निकला। फिर उसने मेरी और थोड़ी अजीब नज़रों से देखी, फिर वो वॉशिंग मशीन की तरफ चली गई। मैं समझ गया इसे पता चल चुका था कि आखिर क्या हुआ। फिर वो कमरे में गई। कमरे की लाइट्स ऑफ होने के बाद रूम में पूरा अंधेरा था। हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। बातों बातों में वो मुझे बताने लगी कि उसके पति को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ कहूँ तो वो बुरा लगती है। मैंने कहा, नहीं तुम नहीं कहा करो, तुम क्यों ये सब कहोगी, अपनी वैल्यू कम करती हो। वो बोली, हाँ अब मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उसकी बातों से सुनकर मैं समझ गया था। रात के 12:30 बज रहे थे। स्वरा को नींद आ चुकी थी। फिर मैंने चेक करने के लिए आवाज़ लगाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे हिम्मत मिली और मैं धीरे धीरे से वहाँ से उठकर चला गया। शायद एसी की वजह से उसे ठंड लग रही थी तो वो कंबल ओढ़ के सो चुकी थी। मैं वहाँ से बाहर गया और इधर उधर थोड़ा घूमा, फिर वॉशरूम से फ्रेश होकर आया और इधर उधर की बारे में सोचकर मैं सो गया। धीरे धीरे मुझे भी नींद आ गया। सुबह मेरे उठने से पहले स्वरा पहले ही उठ चुकी थी। उसने मुझे कहा, आप कब सोए थे? मैं तो पता नहीं कब सो गई। मैंने कहा, हाँ हो जाता है, कई बार नींद आ जाती है। उसने मेरी बातों को समझा कि मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ। दूसरे दिन वो लोग मतलब मेरी सास और मेरे शाला आ गए तो मैं घर चली गई। उस दिन रात को स्वरा से बात करने के बाद हम दोनों की एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से बनने लगी थी। अब हम दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें भी किया करते। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और मैं और स्वरा काफ़ी क्लोज होने लगे। एक दो दफ़ा स्वरा मुझसे फ़ोन पर काफ़ी लंबी लंबी बातें करती। पहले हम दोनों की बातें इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसी बीच एक दफ़ा मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और वो मायके चली गई। स्वरा उसकी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती थी और इसी बीच मेरी और स्वरा की काफ़ी बातें भी होने लगी। धीरे धीरे मैं और स्वरा काफ़ी क्लोज हो गए। जब भी मैं ससुराल जाता तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट होने की वजह से मुझे खाना वगैरह देने नहीं आ पाती और ऐसे में स्वरा ही आकर मुझे खाना देती और इधर उधर की बातें करती। शादी को उसके अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी उसका कोख सूनी थी। इसका कारण ये था कि उसके पति का उस पर ना इंटरेस्ट होना। कई दफ़ा वो काफ़ी दुखी भी रहती थी।
मैं उसकी बातों को समझता था। शायद मेरे अलावा उसका यहाँ कोई जान पहचान या फिर ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो उसकी बातों को समझे, इसीलिए वो हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी। इसी बीच मेरी पत्नी ने एक प्यारा सा बेटा को जन्म दिया। सब मुझे काफ़ी बधाइयाँ देने लगे, लेकिन स्वरा खुश नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब स्वरा को ताने भी मारते थे कि शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी इसकी कोख सूनी है। कभी कभी स्वरा मुझसे ये सब बारे में बात किया करती, लेकिन मैं हमेशा उसे यही कहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर स्वरा मुझे इनडायरेक्टली हिंट्स भी देती तो मैं उसे ऐसे ही कहता। एक दफ़ा मैं अपने ससुराल आया था। उस दिन इतवार था और उसके बाद वाले 2 दिन मेरी छुट्टी थी इसी वजह से। और उसके बाद मैं रात को कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत रात तक मैं जगा ही रहता हूँ अक्सर। तो मैं छत पर गया। मैं जब छत पे गया तो मैं छत पे सिगरेट सुगला रहा था, तभी स्वरा आई। अचानक से उसकी आवाज़ सुन पहले तो मैं डर गया, फिर मैं समझ गया कि स्वरा ही होगी। आज स्वरा काफ़ी अलग लग रही थी दूसरे दिन के हिसाब से। मैंने कहा, अरे स्वरा, तुम सोई नहीं अभी तक? उसने कहा, जब लोग आपस में आपके बारे में बात करें तो आपको नींद कहाँ आती है? मैंने कहा, क्या नहीं समझी? तो उसने कहा कि आपको तो पता ही है जीजू, मुझे यहाँ पे सब कोई खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं। मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी बुरा लगता है और बस इसी सब की वजह से। लेकिन आप भी तो मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता? बताओ मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? इस पर स्वरा बोली कि जीजू ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे एक बेबी चाहिए। अगर वो आप दे दो तो मेरी ज़िंदगी की सारी दुख दूर हो जाएगा। मैंने कहा, स्वरा तुम सोच रही हो, तुम क्या बोल रही हो? स्वरा ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। उसकी तरफ मैं देख रहा था। वो मुझे मंद मंद देख के मुस्कुरा रही थी और मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं हाँ बोलूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया। मेरे दिमाग में ये सब बातें चल ही रही थी, लेकिन कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता कि मुझे अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो कई दफ़ा मुझे लगता कि स्वरा की बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों, आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो स्वरा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।